मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, वह कहना चाह रहा है कि यह दूरियां उसे भी बहुत परेशान करती। इन दूरियों की वजह से तुम दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर जो भी शिकायतें हैं, जो तुम दोनों का भरोसा टूटा है, वह सभी चीज उसे भी तोड़कर रख देती हैं। वह तुमसे कहना चाहता है कि मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरे हालातों ने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारे लिए अभी भी उसके मन में वही जुनून है, वह यह सब तुम्हें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कारणवश वह अपने मन को मार दे रहा है। वह कदम बढ़ाता तो है तुम्हारी तरफ आने के लिए, लेकिन उसके कदम थम जाते हैं। कुछ मजबूरियों के कारण कुछ बातें उसने तुमसे छुपा करके अपने दिल में दफन कर रखे हैं, जो वह तुम्हें बताकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। तुम्हें याद करके उसकी आंखें भरते हैं और वह फूट फूट कर रो लेता है। रोने के बाद उसका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बच्चे, कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों के रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नजर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें दूर दूर से ही देखकर खुश हो लेता है। वह तुमसे माफी मांग रहा है और कहना चाहता है कि कभी मुझे मेरी गलतियों को लेकर अनदेखा मत करना। वह चाहता है कि जब भी उसकी आंखें खुले तो तुम उसके करीब रहो, उसके पास रहो। सबसे पहले उठकर वह तुम्हें ही देखे। जो तीसरा व्यक्ति तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने का कारण बना था, आज वही उसके दर्द का कारण भी बन रहा है, क्योंकि उसने जिस सहारे की उम्मीद उस तीसरे से की थी, वह उसे अब प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हो। उसके बारे में सोचने से वह तुमसे दूर हो चुका है, इस बात को भी तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुम उसके लिए पल पल तड़पते हो, टूट चुके हो उसकी यादों में। मैं जान रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि तुम अपना ध्यान वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन घूम फिर कर तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे प्रेमी के ऊपर फिर आ जाता है। लेकिन बच्चे, अब वह भी तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ देख नहीं पा रहा है, तुम्हारी सुगंध को भी महसूस कर रहा है। वह तुम्हें इतना याद कर रहा है कि रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा है, फूट फूट कर रोता है। वह तुम्हारे लिए एकदम छोटे बच्चों की तरह, उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए गहरी होती जा रही हैं। जिस तरह से कभी तुम्हारी भावनाएं उसके लिए इतनी गहरी हुआ करती थी, उसे तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। वह बस कहना चाहता है कि एक बार अपनी आवाज सुना दो। उसे बहुत पछतावा हो रहा है, जो सपने तुमने उसके साथ देखे थे उसने उन्हें बिखेर दिए थे। अब वह उन सभी सपनों को समेटना चाहता है और वह तुम्हारे साथ मिलकर उन सपनों को साकार करना चाहता है। वह कह रहा है कि यदि मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता तो उन्हें जरूर वापस ले लेता, जो मैंने तीर जैसे चुभने वाले शब्द तुम्हें कहे हैं। मैं उन सभी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे देखने के बाद उससे दूर नहीं रह पाओगे, उसे गले लगाकर प्रेम देने लगोगे। इसीलिए वह तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है। जैसे जैसे उसे इस रिश्ते की अहमियत समझ आ रही है, वह पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने की कस्में खा रहा है। उसने जो भी गलतियां की हैं, उन सभी के लिए उसे पछतावा। वह चाहता है कि अब तुम उसके पास आओ और उसे सुधारो। तुम उसे जैसा कहोगे वह वैसा करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, वह कहना चाहता है कि जिन भी परिस्थितियों में उसका रिश्ता खत्म हुआ था, वह उस समय तैयार नहीं था। वह इस फैसले से खुश बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे यह फैसला देना पड़ा था। उसे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारा उसके लिए सब कुछ
करना उसे अत्यंत याद आ रहा है, लेकिन उसने तुम्हारे प्रेम को समझने में थोड़ा समय लगा दिया, इसी बात की गलानी है उसे। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे अपना सब कुछ माना था, उसे हर जगह पर मांगा था, हर दुआओं में केवल तुम उसी को मांगा करते थे, लेकिन उस समय उसने तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे सच्चे प्रेम का नतीजा तुम्हें प्राप्त हो रहा है कि वह तुम्हारे लिए इतना बेकरार हो गया है। वह तुम्हें किसी और के साथ देखता भी है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका मन इधर उधर भटकने लगता है और तुम्हारे पास आने की वह पूरी कोशिश करने लगता है, तुमसे बात करने की कोशिश करना चाहता है, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसके सब कुछ हो, इसीलिए वह तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकता। हाँ, कुछ परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया है, हालात ऐसे थे कि तुम दोनों को दूर होना पड़ा, लेकिन वह तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट पाएगा। हालांकि बच्ची, वो तुम्हारा सामना करने से बहुत डरता है, लेकिन वह तुमसे बेहद सच्चा प्रेम करने लगा है जब से तुमने उसे मुंह मोड़ लिया है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या क्या किया है तुम्हारे साथ, और अब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी भी मांगना चाहता है। मैं उसे माफ करने का फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम क्या फैसला सुनाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक व पढ़ ना बचे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अच्छे से यह बात जानता हूँ मेरे प्रिय कि तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच में बहुत ज्यादा लंबे समय से बातचीत बंद हो चुके हैं और इसी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से रूठकर बैठ गए हो, खामोश होकर बैठे हो मेरे प्रिय, और एक दूसरे से मिलने से भी कतरा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बीच इतने अधिक लड़ाई झगड़े हुए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे का सामना करने में डर रहे हो और इन्हीं सब में इतना उलझ भी गए हो कि तुम दोनों को एक पल का चैन भी नहीं है। और इन सारी परिस्थितियों से ना ही तुम बाहर निकल पा रहे हो, ना ही तुम्हारा प्रेमी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बीच में यह आखिर क्यों आया? क्यों तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां पड़ती चली गई? तुम सभी बातों से अनजान हो मेरे प्रिय, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मेरे बच्चे। यह दरार तुम्हारे बीच में कभी नहीं आता, लेकिन यह सब इत्तेफाक से हो गया और आज तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो गए, अलग हो गए हमेशा के लिए, और अपने इस प्यारे से रिश्ते को तुम दोनों ने खत्म कर लिया मेरे बच्चे। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, मैं जानता हूँ तुम उस कारण को नहीं जानते होगे और ना ही तुमने कभी उस कारण को आज तक जानने की कोशिश भी की होगी मेरे प्रिय, लेकिन मैं तुम्हें कारण तो बताऊंगा ही, किंतु उससे पहले तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें जान लेनी बहुत आवश्यक है जिसे तुम्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम अपने मन की बातें तो उससे एक पल में कह दिया करते थे, लेकिन क्या तुमने कभी भी इस चीज को जानने की कोशिश की है कि आखिर उसके दिल में तुम्हें लेकर क्या बसा हुआ है, क्या चल रहा है, कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे खाई जा रही है, बना चैन से रह पा रहा है और ना ही चैन से सो पा रहा है मेरे बच्चे। उसने तुम्हें प्रेम करने में, परवाह करने में बहुत लापरवाही दिखाई है, हमेशा लापरवाह की है, यह बात तुम्हें पता है, किंतु इसके पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें उसकी मजबूरी पता है मेरे प्रिय? वह अपने ऐसे ऐसे कार्यों में उलझा हुआ था जिसमें ना कभी उसका दिल लगता था ना ही दिमाग लगता था। वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, हमेशा सोचता रहता था कि मैं इस कार्य में इतना खो चुका हूँ कि मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, मैं अपने प्रेमी को भी नहीं समय दे पाता हूँ, वह भी हमेशा परेशान रहता है, निराश रहता है, मेरा इंतजार करता है, प्रयास करता हूँ कि मैं उससे जाकर मिल लूँ, उसे गले लगा लूँ, लेकिन यह भी मुझसे नहीं
हो पा रहा है। मैं इतना सब कुछ जो भी कर रहा हूँ उसी के लिए ही तो कर रहा हूँ, उसी के लिए ही तो मैं दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ, लेकिन उसे तो हमेशा मुझसे केवल शिकायत रहती है कि तुम मुझे समय नहीं दे रहे हो, मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो, मुझसे बातें नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, वह कह रहा है कि आखिर मैं उसे कैसे समय दूं, मैं भी तो एक इंसान हूं। जब अपना सारा कार्य पूर्ण करके मैं अपने घर जाता हूं, घर पर पहुंचता हूं तो इतना अधिक थक जाया करता हूं कि भोजन के पश्चात मुझे केवल नींद आती है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, किसी भी चीज का होश ख्याल नहीं रहता। बच्चे, उसने यह सब बातें सोच सोच कर अपने आप को बहुत ज्यादा बीमार कर लिया है, पर तुम्हारे प्रेम में इतना अधिक पड़ गया था कि तुम भी कभी समझ नहीं सकते थे मेरे बच्चे। लेकिन प्रिय, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, जब तुम दोनों का प्रेम आरंभ हुआ था तब भी तो वह इतना ही व्यस्त रहता था, लेकिन आते ही तुमसे बात करने लगता था। लेकिन अचानक से इतना व्यस्त क्यों है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना होगा तुम्हें। वह जहाँ पर कार्य करता है मेरे प्रिय, वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे प्रेमी को अपनी बस में पूरी तरीके से कर लिया है। अपनी मीठी मठी बातों से उसे पूरी तरीके से अपने आप में उलझा लिया है। उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था और यही चाहता है वह यह रिश्ता अब आगे तक ना जाए, इसीलिए तुम दोनों को अलग करने की उसने चाल चली थी। और इसी के चलते ही आज तुम दोनों के बीच यह दरार पैदा हो गई और तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए मेरे पे। उसने सारी हदें पार कर ली तुम दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन वह यह भूल चुका था कि जिसे मैं मिलवा हूँ उसे मेरे अलावा कोई अन्य जुदा ही नहीं कर सकता। उसकी नजर पड़ने के कारण कुछ समय के लिए तुम दोनों अलग अवश्य हुए थे, पर तुम्हारे बीच प्रेम समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि अब सदैव के लिए तुम दोनों एक हो जाओगे। भले ही कोई भी बुरा इंसान आकर इस रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा, तुम्हारे रिश्ते के बीच में मैं कोई तीसरा नहीं आने दूंगा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो और अपने कार्यों में लगे रहो। मैं तुम्हारे रिश्ते की हमेशा रक्षा करूंगा, तुम जरा भी चिंता मत करना। वह तुम्हारे प्रेमी को अपने वश में करके इस रिश्ते का या तुम्हारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे प्रिय, तुम घबराना नहीं बिल्कुल भी। मैं तेरे प्रेमी को उससे अवश्य बचाऊंगा, मैं उसे पागल नहीं बनने दूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम इसी प्रकार प्रार्थनाएं करते रहो मेरे प्रिय। तुम्हारे प्रेमी के अच्छे कर्मों का फल उसे देने का समय आ गया है। इसी स्थिति में मैं उसके साथ हूँ, उसकी सहायता करूंगा और अब तुम दोनों के मिलन का समय नजदीक है। मैं तुम्हारे प्रेमी को इस वशीकरण से आजाद कराऊंगा। मेरे प्रिय, तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई चाहकर भी तुम दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर पाएगा, वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे प्रिय। जो भी तुम्हारा बुरा करना चाहेगा उसके साथ बुरा होगा। मैं कल फिरा हंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना मेरे प्यारे बच्चे, जिसके लिए तुम इस समय इतना अधिक सोच रहे हो और जिसके बारे में जानने की हर पल कोशिश कर रहे हो कि वह तुम्हें याद करता भी है या नहीं, कहीं वह तुम्हें भूल तो नहीं गया। तो तुम गलत सोच रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इसका जवाब तो तुम्हें पहले से ही पता है। फिर भी तुम अपने अंदर बहुत से गलत विचारों को जन्म दे रहे हो मेरे प्रिय। जो तुम उसके बारे में सोच रहे हो वह बकल भी सच नहीं है। तुम्हें पता है पहले से कि वह तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, वह हर पल तुम्हें याद करता रहता है और सब कुछ ठीक करके तुमसे फिर से बातें करना चाहता है। इसीलिए तुम्हारे भीतर जो भी भ्रम पैदा हो रहे हैं
उन्हें खुद पर अब हावी मत होने दो। तुम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे से संपर्क करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। देखना, वह सब कुछ ठीक कर देगा और जीत तुम्हारे प्रेमी की ही होगी। इसीलिए तुम निश्चिंत रहो प्रिय। जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। वो तुम दोनों एक हो, एक दूसरे से अलग नहीं हो बल्कि एक ही हो। तुम दोनों एक आत्मा के दो हिस्से हो। जैसे शिव शक्ति दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अपने आप को डोट महसूस नहीं कर पाते। तुम दोनों का संबंध इस जन्म का नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि कई जन्मों का है। तुम दोनों हर जन्म में मिलते आए हो इसी प्रकार, इसीलिए इस जन्म में भी तुम्हारा मिलन हुआ है। तुम्हारा मिलना महज कोई संयोग नहीं है बल्कि तुम्हें ब्रह्मांड ने मिलाया है। तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे रिश्ते को मेरा आशीर्वाद प्राप्त है और हर समय तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ। तुम खुद पर ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, सही समय आने पर तुम दोनों को अवश्य मिलाया जाएगा। तुम दोनों के मिलने का समय पहले से निर्धारित हो चुका है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और अब वह समय करीब आ चुका है मेरे प्रिय। तुम्हारी जिंदगी पूर्ण रूप से अब बदलने वाली है। तुम्हें जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई नई खुशियां आएंगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी की बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है। किसी का तुम्हें अब साथ भी प्राप्त होगा। कोई तुम्हारा सहारा बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा हर कदम पर साथ देने के लिए ही आएगा। वह तुम्हारे दुखों को सुख में परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे सुख दुख हर समय में वह तुम्हारा साथ देगा। उसके आने के बाद तुम्हारे जीवन में मानो सब कुछ बदल जाएगा। वह तुम्हारे खुशियों का कारण बनेगा, वह तुम्हारे मुस्कान का कारण माना जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे पास आ रहा है। तुम उसको पाकर बहुत खुश होने वाले हो। तुम्हारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहने वाला है। तुम अपने अंदर जो गलत विचार ला रहे हो वह अब लाना बंद करो। नकारात्मक सोच को बाहर निकालो। तुम अपने अंदर जल्द ही खुशियों से भरी नई ऊर्जा को महसूस करने वाले हो। इसीलिए सकारात्मक सो रखो मेरे प्यारे बच्चे। तुम सोच रहे हो कि वह कौन है जो तुम्हें इतना प्रेम देने के लिए आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसे अच्छे से जानते हो। इस संदेश को देखते समय उसी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा है। अब तुम समझ गए हो कि वह वही है जो तुम्हारे खुशी का कारण बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम बिल्कुल भी मत घबराना। वह तुम्हें अपना बनाना चाहता है। तुम उसके लिए बहुत ज्यादा खास हो गए हो मेरे प्यारे बच्चे। जिसके लिए तुम बहुत खास हो चुके हो वह तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। उसे तुम्हारी बहुत चिंता होती रहती है। तुम्हारे लिए वह हमेशा सोचता है, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है। तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम ठीक हो भी या नहीं, हर पल वह तुम्हें सोचता रहता है। जब से तुम्हें उसने अपने स्वप्न में देखा है उसकी बेचैनी बहुत बढ़ गई है। वह तुम्हारे बारे में हर पल जानने की कोशिश कर रहा है, पर उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है और इस वजह से वह बहुत दुखी हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। उसे अब तुम्हारी बहुत चिंता सता रही है मेरे प्यारे बच्चे। साथ में उसे इस बात का भय भी है कि कहीं उसने तुम्हें खो तो नहीं दिया हमेशा के लिए, कहीं तुम उससे हमेशा के लिए दूर तो नहीं चले गए। वह फिर से तुम्हारे पास आना चाहता है क्योंकि वह बहुत बदल चुका है मेरे प्रिय। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे तुम देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि वह बहुत ज्यादा बदल चुका है। वह इस रिश्ते को सुधारने की हर कोशिश करना चाहता है, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है और वह कोई और नहीं है। तुम उसे जान भी रहे हो, उसे जानते हो। वह तुम्हारा प्रेम है जो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए आएगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी सारी चिंता, परेशानी और कष्टों का अब अंत होने जा रहा है। जो तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा है, जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, वह तुम्हारे सारी समस्याओं को जड़ से
मिटा देगा, तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। तुम्हें यही लगता था ना मेरे प्यारे बच्चे कि तुम अकेले पड़ चुके हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हें समझे। हर पल तुम्हें शिकायत थी ना कि तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे। अब तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा हर कदम पर साथ देने वाला, वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तुम्हारा साथ हर परिस्थिति में देगा, हमेशा निभाएगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो। तुम दोनों ने पहले भी बहुत सारा अच्छा समय बिताया है एक दूसरे के साथ। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और वह कोई और नहीं है, वह तुम्हारा प्रेमी ही है मेरे प्यारे बच्चे। वह तुमसे पराया है या अनजान नहीं है, वह तुम्हारा प्रेम ही है जो तुम्हारे पास लौटकर आ रहा है हमेशा हमेशा के लिए। तुम उसे भूल नहीं पाओगे कभी भी मेरे प्यारे बच्चे, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हें उसकी गलतियों को माफ करना है, लेकिन हर वक्त उसके बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में भी सोचना है। बिना देर किए उसकी बातों को सुनो और समझो, वह बहुत बसता रहा है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे लिए हर पल संदेश लेकर आता रहूंगा, तुम्हें मेरे संदेश का इंतजार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ खास होने जा रहा है जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, और यह तुम्हें संदेश के माध्यम से ही पता चलेगा। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।